रिसेंटली जोमेटो लेके आया अपना 10 मिनट्स डिलीवरी। लोगों ने काफ़ी अलग अलग साइड्स ली कि सही भी है, कुछ लोग बोलते हैं कि गलत है, डिलीवरी बॉय पे बहुत प्रेशर बन जाएगा। इनफैक्ट ट्रैफिक पुलिस ने भी उनके एग्जीक्यूटिव्स को कॉल किया है कि हाउ आर यू प्लानिंग दिस, तो 10 मिनट्स में इतनी जल्दी कैसे डिलीवरी हो पाएगी, कहीं रैश ड्राइविंग होगी, ट्रैफिक वायलेशन हो सकते हैं। और कुछ लोग इसको इनकरेज कर रहे थे कि इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को जरा आज एक एनालाइज करके देखते हैं कि हाउ जोमेटो इज गोइंग टू डिलीवर योर फूड इन 10 मिनट्स। वेलकम टू द कैप्टन्स पॉडकास्ट। एंड अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड आवर पॉडकास्ट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, गाना एंड अदर मेजर प्लेटफॉर्म्स। तो सी यू देयर। तो अगर इसके हिस्ट्री में जाके देखें तो एक्चुअली में ये जो क्विक डिलीवरी की जो स्टार्ट है, डोमिनोज ने की थी 18 साल पहले इंडिया में। 30 मिनट्स नहीं तो फ्री पिज्जा। तो ये चीज जो डोमिनोज ने 18 साल पहले शुरू करी थी, कैसे? नहीं, उन्होंने अपने डिलीवरी बॉयज को जल्दी डिलीवर सुपर फास्ट बाइक्स उनको नहीं दी थी। इनफैक्ट उनको जो डिलीवरी बॉयज थे उनको 45 किलोमीटर्स पर आवर्स के ज्यादा जाने की इजाजत भी नहीं थी। उनके बाइक्स में स्पीडोमीटर्स पे ये सारे इंश्योर किया गया था कि 45 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा वो तेज ड्राइव ना करें। तो फिर उन्होंने किया कैसे? तो डोमिनोज की क्या स्ट्रेटेजी थी कि उन्होंने जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहां पे सबसे पहले अपने स्टोर्स खोले और जो डिलीवरी बॉयज थे उनको इस तरह से ट्रेन किया कि एवरी नुक एंड कॉर्नर वो पहचान गए थे, कहां पे गड्ढा आने वाला है, कहां पे रेड लाइट है, वो अच्छी तरह पहचान गए थे उस छोटे से एरिया जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। और वहीं पे उन्होंने ये ऑफर दिया था 30 मिनट्स नहीं तो फ्री। तो इसको यूज करके वो अपनी 30 मिनट्स में डिलीवरी कर पा रहे थे। इसको लेकिन आगे सस्टेन करने के लिए उन्होंने और भी चीजों का इस्तेमाल किया, जैसे कि टेक्नोलॉजी। आप ऐप पे अगर जाते हैं और वहां पे इन्होंने मैथ्स और प्रोबेबिलिटी का भी यूज किया। अगर आप अपने पिज्जा को कार्ट में ऐड करते हैं तो देयर इज अ 60% प्रोबेबिलिटी कि आप उसको खरीद लेंगे। देन अगर आप अपना एड्रेस डाल देते हैं तो देयर इज 80% प्रोबेबिलिटी कि आप उसको खरीद लेंगे। एंड अगर आप पेमेंट पेज तक आ जाते हैं तो दैट इज अ 95% प्रोबेबिलिटी कि आप चेकआउट करके कंफर्म कर देंगे ऑर्डर और पेमेंट भी कर देंगे। तो जब ये बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा होता है, ऑलरेडी आपके पिज्जा पे ये उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है और ये आपका पिज्जा बनाना शुरू कर देते हैं। तो जब इस तरह से प्रोसेस वर्क करता है तो आपको जल्द से जल्द ऑर्डर पहुंचाने में इनको बहुत ही सहायता होती है। लेकिन ये 30 मिनट्स तक तो सही था। 10 मिनट्स कितना फीजिबल है और कैसे किया जा रहा है, इस पर थोड़ा एक बार नजर डालते हैं। तो जोमेटो की ये स्ट्रेटजी है जो उन्होंने आउटलाइन करी है कि नहीं, वो अपने डिलीवरी बॉय पे कोई प्रेशर नहीं डालने वाले हैं। इनफैक्ट ये कुछ इन जो हम आगे डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स पे वर्क करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है क्लाउड किचन और वेयर हाउस टाइप किचन को ये स्टैब्लिश करने वाले हैं उस एरियाज में जहां पे पीक डिमांड होती है। इनके पास इतना डेटा है, आपने जितने भी आज तक ऑर्डर किए हैं, बाकी पूरे इंडिया में जहां से ऑर्डर्स आते हैं, तो उनके पास इतनी डेटा और एक बिग डेटा का जो यूज है वो यूज करके ये लोग आपका एक पैटर्न और वो बना सकते हैं, हीट मैप बना सकते हैं कि इस एरिया में इस टाइम पे इतने ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। तो वहां अगर हम अपना क्लाउड किचन खोलें तो बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। फिर उस डेटा को यूज करके ये प्रिडिक्शन एल्गोरिदम बना सकते हैं। 1.35 बिलियन ऑर्डर्स डाले जा चुके हैं जोमेटो पे, तो उनके पास बहुत ज्यादा डेटा पॉइंट्स हैं जिससे वो ये प्रिडिक्शन एल्गोरिदम को और रिफाइन कर सकते हैं। उनको पता है कि अगला ऑर्डर कहां से कब और कितना आने वाला है। तो ये चीज उनको हेल्प करती है कि प्रिपेयर होने के लिए। और इनको पता है कि मोमोज, बिरयानी ये पॉपुलर आइटम है, ये छोटे छोटे कम्युनिटीज में इनको पता है कि इसकी डिमांड ज्यादा आने वाली है, तो इनको वो प्री प्रिपेयर भी कर सकते हैं। मतलब ये बिरयानी और मोमोज जैसे आइटम अगर आप बल्क में पहले बना ले तो उनको आप फ्रेशली डिलीवर कर सकते हैं विद इन 10 मिनट्स। और साथ ही साथ इनको ये भी पता है कि क्या नहीं दे सकते वो 10 मिनट्स में। अगर आपको पनीर बटर मसाला और नान और ये सब चाहिए तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो ये उन्होंने क्लियरली आउटलाइन किया हुआ है अपनी स्ट्रेटेजी में। और
ऑटोमेशन का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। इन्होंने रिसेंटली एक ऑटोमेशन स्टार्टअप को भी एक्वायर किया है 5 मिलियन के वैल्यूएशन पे। तो आप सोच सकते हैं कि अगर वो पैकिंग और इस टाइप के ऑपरेशंस को जब ऑटोमेट कर देते हैं तो आदमी तो जो है काम करते करते थक जाता है, पर मशीनें नहीं थकती, और उनकी जो कैपेसिटी और वर्किंग एफिशिएंसी है वो सेम रहती है थ्रू आउट। तो इनको प्रिडिक्शन एल्गोरिदम और बाकी चीजें ओवरऑल प्रोसेस में वो बहुत मदद करता है, क्योंकि ये इरैशनल नहीं है ह्यूमंस की तरह कि आज मूड है तो जल्दी काम हो रहा है, कल को मूड नहीं है तो जल्दी नहीं हो रहा है। मशीन्स तो उसी एफिशिएंसी से काम करेंगे प्रोवाइडेड आप उनको मेंटेन करके रखें। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको हेल्प करती हैं कि 10 मिनट्स के अंदर आपका ऑर्डर आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये जोमेटो कर क्यों रही है? क्या रियली हमें जरूरत है 10 मिनट्स में अपना ऑर्डर आने के लिए? आधा घंटा सफिशिएंट नहीं था क्या? कि मतलब अगर 10 मिनट के अंदर ऑर्डर नहीं आया तो मेरी मतलब भूख से मैं मर जाऊंगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। पर तो फिर ये जोमेटो ऐसा कदम क्यों उठा रही है जो रिस्की भी हो सकता है? तो इस पे जो उनके सीईओ हैं दीपिंदर गोयल, उनका ये कहना है कि अगर हम नहीं करते तो कोई और कर लेगा, सिंपल एज दैट। मतलब कंपटीशन इस स्पेस में फूड डिलीवरी और इंस्टेंट डिलीवरी और जो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो हमें आदत लग गई है कि तुरंत चाहिए आज मिनट्स के अंदर, वो चीज अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा। ये चीज सेम हमने देखी ग्रोसरी डिलीवरी के केस में। जेप्टो नाम के स्टार्टअप आया विद 10 मिनट्स डिलीवरी ऑफ ग्रोसरीज, उसके तुरंत बाद ही ग्रोफर्स और जो दूसरे प्लेयर्स थे उनको 10 मिनट्स डिलीवरी प्रोग्राम लाना पड़ गया। इनफैक्ट ब्लिंकिट में उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, पूरा मेकओवर कर दिया पूरे बिजनेस को, स्टार्टअप को, एंड 10 मिनट्स में अब वो डिलीवरी कर रहे हैं। जहां पे वो 10 मिनट्स में नहीं कर सकते वहां पे ऑर्डर डिलीवरी बंद भी कर दी। पूरा रीऑर्गेनाइजेशन एक तरह से उन्होंने कर लिया। कैपिटलिस्ट सोसाइटी का यही सबसे वंडरफुल जो है अप्रोच रहती है कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अच्छी सर्विस कम दाम में आपको देगा वो सर्वाइव करेगा। एफिशिएंट लोग ही सरवाइव कर पाएंगे। तो सेम चीज जोमेटो उस एंगल में जा रहा है कि अगर हम 10 मिनट्स में दे देते हैं तो हमारा जो मोट है, बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वो सिक्योर हो जाएगी। वरना कोई और स्टार्टअप आके और इस टाइम पे फंडिंग इस तरह से मिल जाती है, अगर आप कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कम दामों में, और मार्केट साइज इतना बड़ा है इंडिया में कि यहाँ के मॉडल सब बाहर के कंट्रीज में कॉपी होने लग गए हैं। पहले उल्टा होता था कि यूएस यूके वगैरह में जो मॉडल्स, बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल थे वो इंडिया में लाए जाते थे। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, जैसे कैश ऑन डिलीवरी टाइप जो ये फीचर्स हैं ये इंडिया में शुरू हुए थे और फिर बाद में बाहर यूज होने शुरू हुए। तो आपको क्या लगता है कि ये 10 मिनट्स डिलीवरी कितना सक्सेसफुल होगा, और क्या रैश ड्राइविंग की उम्मीद है इसमें? ट्रैफिक पुलिस का जो कंसर्न है वो कितना वाजिब है? और आपको क्या लगता है कि आपको जरूरत है अपने मोमोज और बिरयानी 10 मिनट के अंदर पाने के लिए? क्योंकि इनका एक मुद्दा ये जरूर रहता है कि एक हैबिट फॉर्मिंग एक्टिविटी ये आपको बना देते हैं कि आज के टाइम पे पहले हम सोचते थे कि बाहर जाएंगे खाना खाएंगे, आज तुरंत आपका ऑर्डर हो जाता है 2 मिनट के अंदर और फिर आपको उसकी आदत लग जाती है। तो सेम चीज दे वांट टू फॉर्म अ हैबिट कि 10 मिनट में आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वो कितनी हार्मफुल हो सकती है? वैसे भी हम बाहर का ज्यादा खाते हैं तो इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो आपके क्या व्यूज हैं जरूर कमेंट करके बताएं, एंड प्लीज फॉलो द कैप्टन्स पॉडकास्ट ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एज वेल। आई कीप ऑन पोस्टिंग some interesting stuff also there. So see you in the next episode. Jai Hind.